मित्रों, एक दिन की बात है। रात्रि का समय था। रात्रि विश्राम के लिए भगवान बुद्ध के शिष्यों ने एक सुनसान स्थान पर डेरा डाला हुआ था। चंद्रमा की चांदनी में हर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से एक कथा सुनाने का आग्रह किया। बुद्ध अपने प्रिय शिष्य की बात टाल न सके, सभी को बैठने का इशारा किया और कथा सुनाते हुए बोले, एक गांव में मेला लगा हुआ था। वहीं पर एक छोटा सा कुआं था जिसमें एक आदमी भूल से उसमें गिर गया था। वह चिल्ला रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन मेले में बड़ा शोरगुल था। चारों ओर से आवाजें आ रही थी। कौन सुने उसकी आवाज। लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे। सांझ हुई, लोग जल्दी में थे। इतने में एक समाज सेवी युवक कुएं के पास आकर बैठा। उसे अंदर से आदमी की आवाज सुनाई दी। वह बोला, चुप रह, यह बिना दीवार का कुआं किसने बनाया? उस मेला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। यह कहते हुए वह आगे चल दिया। इतने में एक सन्यासी वहां कर बैठा। कुएं के अंदर से आदमी चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। सन्यासी बोला, भाई, पिछले जन्म में तुमने कुछ कुकर्म किए होंगे जिसका फल भोग रहे हो। आप अपना अपना फल सभी को भोगना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उस आदमी ने कहा, यह तुम मुझे बाद में समझा देना, पहले कुएं से तो बाहर निकाल लो मुझे। सन्यासी बोला, देखो, मैं तो कर्म त्याग चुका हूं। गांव के लोगों से कहूंगा कि वह आकर तुम्हारी कुछ मदद कर दें। कहते हुए वह भी वहां से चला गया। अब कुएं में फंसा व्यक्ति बहुत निराश हुआ। इतने में एक हारा थका किसान उधर आया। सोचा, कुएं से पानी खींचकर प्यास बुझा लूंगा। इतने में कुएं के अंदर से आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। किसान ने अंदर झांककर देखा, एक आदमी कुएं में गिरा पड़ा है। किसान बोला, भाई, यह रस्सी तो है पर बहुत पतली है, टूट जा सकती है। देखो, कुछ उपाय करता हूं। उसने अपनी धोती खोली और रस्सी के साथ बांध दी। उसकी सहायता से वह आदमी बाहर आ गया। उस आदमी ने किसान के पैर पकड़ लिए और कहा, भाई, तू सच्चा धार्मिक है, सच्चा समाज सुधारक है। उन लोगों ने तो मेरी सुनी ही नहीं, और तो और कई सारे बहाने बनाकर मुझे कुएं में ही छोड़ दिया। किसान बोला, भैया, मैं समाज सुधार तो कुछ नहीं जानता, पर यह जानता हूं कि जो दूसरों की फिक्र कर सकता है वही दयावान होता है। सभी में राम जी रहते हैं। जैसे अपनी और अपने बच्चों की फिक्र होती है, वैसे ही दूसरों की फिक्र कर सकता है, वही दयावान होता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें परोपकार करते रहना चाहिए। यही मनुष्य का सच्चा धर्म है।